बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों उससे पहले जो नाइकी का आपको लोगो बना करके दिया था, आई होप आप लोगों का बेनिफिट हुआ होगा। बिल्कुल वही बाजार ने लगभग नाइकी के लोगो का ही चार्ट बनाया आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने। जिसका बेनिफिट हुआ, जिन जिनको फेथ थी कि यही चार्ट बनेगा और थ्रू आउट द डे लगभग वही सस्टेन रहा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं अब आज का डेटा देखना शुरू करते हैं। और रिटेलर्स जिनको नहीं समझ में आई बात, या जो पहली बार आए हैं इस चैनल पे, दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं कि डेटा के बेस पे, FII F&O डेटा के बेस पे अगले दिन का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरह का बनेगा वो बनाने की एडवांस में कोशिश करते हैं। तो कल हमने नाइकी का चार्ट बनाया था और आज बाजार ने बिल्कुल नाइकी का चार्ट बना करके यानी पूरी दिन लगभग एक अब ट्रेंडिंग चार्ट रहेगा ऐसा प्रेडिक्ट किया था और पूरा दिन वही थ्रू आउट द डे रहा। तो चलिए अब आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, DIs गए हैं मिक्स टू बुलिश, FIs और प्रोज भी दोनों गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए यानी मंथली एक्सपायरी तक के लिए क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो रिटेलर्स की फाइनली थोड़ी सी सेलिंग आई है, लगभग 16,000 लॉट्स की। 56,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है, 4,000 लॉट सेल करके गए हैं DIs, 30,000 लॉट लॉन्ग है, 2600 लॉट बाय करके गए हैं FIs, 1,07,000 लॉट शॉर्ट है, 17,000 लॉट बाय करके गए प्रोस, 20,000 लॉट उनके लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, हमारे रिटेलर्स जो है 96,000 लॉट और कॉल बेच गए हैं, 4,81,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में है। DIs को देखें तो DIs हमारे आज कुछ नहीं करके गए चेंज, उनके 70 लॉट्स अभी भी लॉन्ग है, यानी कि वो अभी तक अपनी बुल रन को चालू कंटिन्यू रख के बैठे हुए हैं। FIs को देखें तो 79,000 लॉट FIs ने बाई किए, 1,57,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इंडेक्स कॉल के अंदर। प्रोज की 16,000 लॉट की कॉल बाइंग आई है, 3,23,000 लॉट उनके लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, रिटेलर बेच करके गए 34,000 लॉट, 3,18,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। DIs का कोई चेंज नहीं है, 25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 48,000 लॉट पुट बाय करके गए FIs, ओवरऑल पुट लॉन्ग हो गया 1,81,000 लॉट्स। 15,000 लॉट प्रोज ने पुट बेची है, 1,12,000 लॉट ओवरऑल उनका पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में फिर से बाइंग आती हुई रिटेलर FIs की लगभग 41,000 लॉट्स की, और 15,50,000 के आसपास इनका नंबर पहुंच चुका है। रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश गए हैं, 45,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 1,37,000 लॉट स्टॉक कॉल में बेचे हैं, और 39,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। लास्ट के दिनों में जनरली स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स में बियरिश पोजीशन दिखती है रिटेलर्स की। कल और दिखने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं जो बुलिश है, कल वो एक्सपायरी के चलते ख़त्म होंगी तो वो और ज़्यादा दिखाई देगी बियरिश होती हुई सिचुएशन। DIs 2,000 करोड़ की बाइंग करके गए, FIs 2,300 करोड़ की सेलिंग करके गए, यानी फाइनली रिटेलर आज 300 करोड़ के आसपास की कैश में बाइंग करके गए हैं। आज का रिव्यू तो दोस्तों ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। उम्मीद एक और चीज़ बहुत बढ़िया हुई थी, जिस पॉइंट पे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डाला कि अब यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लें, ट्रेल करें, और वो सारा मैसेज डाला, वहीं पे आज का दिन का हाई बना। चेक कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम पे जाइएगा, 1 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम खोल करके चार्ट चेक कीजिएगा, उसके एक आध मिनट आगे पीछे हो सकता है। अब इतना भी मत एक्सपेक्ट करो यार कि बिल्कुल ही डॉट टू डॉट हो जाए, एक आध मिनट हो सकता है आगे पीछे हो, बट वो चेक कीजिएगा जरूर कि हाई वहाँ पे बना कि नहीं बना निफ्टी का, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा फ्री टेलीग्राम चैनल में। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ फ्री टेलीग्राम चैनल वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसीलिए दोस्तों मैं अपडेट तब तक मैंने पूरी पेशेंस रखी जब तक मुझे नहीं लगा कि आज का हाई बना है, तब तक मैंने पूरी पेशेंस रखी, तब तक मैंने कुछ, क्योंकि चार्ट तो तब तक चल रहा था वही चल रहा था। जब मुझे लगा कि अब ये हाई लग चुका है, इमीडिएटली मैंने वहाँ पे मैसेज डाला। तो चलिए, कई बार मैं गलत भी हो जाता हूँ दोस्तों, नोबडी इज़ गॉड।
लेकिन एक्सपीरियंस से जो चीज़ समझ में आती है, जहाँ मुझे लगता है यार कि सब्सक्राइबर्स का, फॉलोअर्स का फ़ायदा हो सकता है, तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। फ्री टेलीग्राम पे सबसे पहले मैसेज डालता हूँ। देखिए काफ़ी सारी कॉल्स, इन द मनी कॉल्स आज निकली हैं इन द मनी में से, यहाँ से, यानी काफ़ी सारा प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ये कॉल्स आगे रोल ओवर हुई हैं। 25,200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेज़ी का ट्रेड, 300 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलती है, उसका हाई ब्रेक होता है, मैं बिल्कुल यहाँ पे मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। क्योंकि 300 का लेवल जो है ना, बहुत दिनों से वही कहानी चल रही है, दीवार टूटती क्यों नहीं है, बार बार टक्कर मारी जा रही है और दीवार टूट नहीं रही है। ऐसे ही एक पहले भी किसी एक लेवल के बारे में हमने बात करी थी, फाइनली वो टूटा था। वो कौन सा लेवल था? वो शायद था 12,300 का लेवल था मिड कैप निफ्टी का, वो टूटा है। तो देखिए आप 13,300 पे भी आ गए, 1,000 पॉइंट की वहाँ से रैली ले चुके हैं। तो ये 25,300 के लेवल पे भी वही लगा हुआ है, दीवार तोड़ने में लगे हुए हैं बार 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 बार। तो अब अगर ये दीवार टूटी तो फिर यहाँ पे एक बढ़िया आपको मोमेंटम, और कल मौका भी है कि अगर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो फिर बढ़िया गेम देखने को मिल सकता है। फिर 25,500 भी कल ही के दिन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए शॉर्ट के लिए ओनली बिलो 25,200 में बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। क्वांटिटी लो रहेगी, सेम 100 के नीचे और 25,000 के नीचे भी, लेकिन क्वांटिटी मेरी लो रहेगी। और इन तीनों लेवल से 25,000, 25,100, 200 कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है मुझे, कोई रिवर्सल मिलता है, कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड जरूर वहाँ पे प्रेफर करूँगा। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। कल आप लोगों को बोला था मैंने दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ऊपर की है। मेरे हिसाब से ये इन द मनी, डीप इन द मनी की पुट सेल है, और वही आज निकला और पहले 1 घंटे के अंदर हमें कंफर्मेशन भी मिली। इसीलिए दोस्तों जो लेवल को फॉलो करते हैं लाइव मार्केट में, वो कभी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकते। और लेवल मैं आपको एडवांस में बता के जाता हूँ यहीं पे। और ऑप्शन चेन के लेवल है, कोई बड़े टेक्निकल लेवल नहीं है कि 712.57 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट है या यहाँ रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं, सिंपल ऑप्शन चेन के लेवल्स हैं। जितना एनालिसिस आपका सिंपल होगा ना, उतना बढ़िया आपकी पकड़ होगी। 56,621 देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स काफ़ी निकली हैं। अब देखिए यहाँ पे 600 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनेगा, और फुल क्वांटिटी यहाँ पे मॉडरेट क्वांटिटी लेंगे 57,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चेंज इन वाई सबसे बड़ा यहीं पे है, और टोटल वाई भी लगभग यहीं पे बड़ा है एट द मनी के आसपास, इसके आगे घट ही रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी रेजिस्टेंस पोर्ट्रे नहीं करेंगे। अगली रेजिस्टेंस सीधी दिखाई दे रही है 57,000 पे, इसके ऊपर हम फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूंगा 56,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, और उसमें क्वांटिटी मेरी लो ही रहेगी। अगला ट्रेड इसमें बनता है फिर 56,000 लेवल के आसपास, उसके लो ब्रेक पर, वहाँ पे बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर। फिर निफ्टी भी कोशिश कर रहा है लगातार ऊपर जाने की, और वो धीरे धीरे 27,000 के पास आ चुका है। सो 800 के ऊपर इसमें तेजी का ट्रेड, और 800 के नीचे ही इसमें मंदी का ट्रेड देख सकते हैं, बुलिश बियरिश कैंडल पकड़ सकते हैं जैसे हम करते हैं। 13,200 अब इसमें लेवल जो है वो दिखने वाला है 13,300 का। कल अगर वो लेवल निकला तो शायद 500 का लेवल भी निकल जाए, और 500 का लेवल अगर एक बार इसमें निकला तो फिर स्टॉक्स तो बिल्कुल मतलब 20% ही सब तरफ सर्किट लगते हुए दिखेंगे। तो चलिए डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और हम पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग हमारी पेड सर्विस अवेल करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप लोग अवेल कर सकते हो, जिसमें इंट्राडे ट्रेड्स, जिसमें इंडेक्स, स्टॉक्स, स्टॉक डेरिवेटिव्स भी, स्टॉक कैश भी, इंट्राडे भी, और BTST वगैरह भी, पोजिशनल डिलीवरी भी, सब कुछ उसके अंदर कवर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ लाइव मार्केट एनालिसिस, अगले दिन डेटा कैसा जा रहा है, जैसे आज भी हमने शेयर किया कि 3 बजे के बाद कि आज डेटा बुलिश जा रहा है। ये अब डेटा तो निकल के आया 8 बजे, लेकिन हमने वो 3 से 3:30 के बीच में ही बता दिया कि आज डेटा बुलिश जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली लोग अपने BTST STBT पोजीशन डिसाइड करते हैं, या बना रखी होती है तो एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ऑन टॉप ऑफ दैट हमने ऐड कर दी है शुरू लर्निंग्स, कि कहाँ पे कोई चार्ट ब्रेकआउट को कैसे रीड करना, वो सारी चीज़ें भी हम अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके
शेयर करते हैं लर्निंग्स को भी, ताकि अगर आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने हमारे साथ जब तक जुड़े हो, डेली नहीं तो हफ्ते में 3-4 बार आपको कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, जो धीरे 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 आपकी नॉलेज को एनरिच करते रहेंगे। तो वो सब्सक्राइब अगर आप कर रहे हैं तो आप खाली ट्रेड्स नहीं पा रहे, आपको कमेंट्री नहीं मिल रही, खाली आपको लर्निंग भी मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी एक ही सिंगल पैकेज में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, लेकिन उससे पहले दिया हुआ हमने फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक। कुछ ज्वाइन करो ना करो, पेड ज्वाइन करो ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, ताकि मैं आपको अपडेट्स देता रहूँ। अगेन रिपीटिंग, टाइम जरूर चेक करना और ज़रूर कमेंट करना कि जितने बजे मैसेज डाला था और उसके आसपास हाई बना था या नहीं। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो देखिए ये डेटा तो क्लियरली रोज नेगेटिव चल रहा है। लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप बोल रहे हो कल पूरा दिन तेजी जाएगा, पर ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। दोस्तों हमेशा पढ़नी होती है आपको टोटल पिक्चर, टोटलिटी में क्या दिख रहा है, पूरी पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, वो देखना जरूरी है। अगर आप अब जिसको कुछ ना कुछ चारों चीज़ें अगर हरी होंगी, सारी चीज़ें हरी होंगी, वैसे नहीं होता, उस तरीके से बाजार नहीं चलता। आपको कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज करने के लिए भी तो रखेगा ना वो, नहीं तो हर किसी को मतलब हर कोई एनालिसिस इनके पकड़ करके रोज ही कर देगा फिर। तो ये पूरा कंफ्यूजन का प्रोग्राम लेकर के चलते हैं लोग। तो इसलिए वो चीज़ें ये नेगेटिव है, इसको अभी हमें टोटल पिक्चर देखनी है। अभी अभी वन पार्ट इज नेगेटिव, इंडेक्स कॉल। और देखिए इंडेक्स कॉल कितना बुलिश है हमारे लिए डेटा। एफआईज की अच्छी कॉल लॉन्ग, प्रोज ने आज फिर अपनी कॉल लॉन्ग बढ़ाई और रिटेलर कॉल बेच के गया और अच्छी खासी कॉल सेल में, बहुत बढ़िया, ये बुलिश है। इंडेक्स पुट, अब यहां गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ क्या है कि रिटेलर अच्छी खासी पुट सेल कर गया, अब एफआईज पुट बाय भी कर गए और प्रोज थोड़ी सी पुट सेल कर गए। ओवरऑल पुट लॉन्ग में ये डेटा नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में बुलिशनेस दिखाई दे रही है, लेकिन शॉर्ट्स ज्यादा क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं दोस्तों, तो दो चीजें समझ में आ रही है। एक, बुलिश बायस विल कंटिन्यू, यानी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम मिलेगा, साथ में थोड़ी प्रीमियम ईटिंग जरूर आपको देखने को मिल सकती है और बड़ी चॉपीनेस वाली मार्केट हो सकती है। कल ईसीजी टाइप का दिन हो सकता है, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर मेजर पार्ट ऑफ द डे कैन बी ईसीजी टाइप, जिसके अंदर पूरी प्रीमियम मीटिंग चल रही है। ये मैं कह रहा हूँ गिवन दैट कि कोई मेजर न्यूज़ फ्लो ना आ जाए, ट्रम्प साहब थोड़ा चुप रहें और बाकी सब लोग ऑटोमेटिकली चुप हो जाते हैं। तो अगर ये वो चुप रहे तो आपको एक ईसीजी टाइप का एक मेजर पार्ट हो सकता है, पूरा दिन भी मिल जाए, हो सकता है एक मेजर पार्ट जिसमें प्रीमियम मीटिंग हो वो मिले। कारण, और लेकिन बायस पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद है। कारण उसका क्या है, प्रोज के पास अच्छी कॉल बाइंग है, एफआईज की भी कॉल बाइंग है, लेकिन उनकी पुट बाइंग भी है। अब प्रोज की अगर आप ध्यान से देखो तो वो ओवरऑल पुट सेल करके गए, तो ये एक बुलिश बायस को कंफर्म करता है। यानी हो सकता है वो गैप अप खोल दें और उसके बाद साइडवेज ले जाए। आपने प्रॉफिट बुक किया और उसमें क्या हुआ, उनकी पुट सेल का भी बेनिफिट हो गया और गैप अप में माल भी बेच दिया। अब आज तो इन्होंने खींच दिया बाजार ऊपर का, लेकिन कल दोबारा सेम चार्ट बनाएंगे क्या, डिफिकल्ट है। सेम चार्ट जनरली ऑपरेटर रिपीट नहीं करता, ये लिख लो इस बात को कि सेम चार्ट जनरली, देखो करने को कर सकता है, अगर वो यही सोच ले कि यार अमित को गलत प्रूव करना है तो कर देगा, लेकिन जनरली नहीं करता। मैंने बड़ा रेयर देखा कि सेम चार्ट अगले दिन रिपीट हो जाए। तो आज का चार्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह था, ऊपर की तरफ जाती हुई नाइकी के लोगों की तरह। कल वो मुझे नहीं दिख रही, मुझे कल ईसीजी की लाइन ज़्यादा दिखाई दे रही है, ईसीजी की लाइन का मुझे ज़्यादा चांस दिखाई दे रहा है। लेकिन ईसीजी नीचे खुल करके ईसीजी बने, उसमें फिर इनकी हार हो जाती है, प्रोज की कॉल्स की और इनकी पुट सेलिंग की। तो बेटर ये है कि या तो थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यूं यूं हो जाए, या थोड़ा सा ऊपर ही खुल जाए और फिर यूं 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 साइड पे निकल जाए। अब ऐसे में ट्रेड क्या लेना है, क्योंकि इसके अंदर तो फिर ट्रेड नहीं मिलेगा। मुद्दे की बात तो ये ना कि ट्रेड भी चाहिए। अगर तो देखो क्लियर कट प्राइस एक्शन, जैसे मैंने लेवल अभी ऑप्शन चेन के साथ डिस्कस किए, वो मिल गए तो उसके हिसाब से बिल्कुल ट्रेड लेना बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन अगर उस तरह से ट्रेड नहीं मिल रहे तो पहले तो जहाँ पे ओपनिंग हो रही है उससे 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे ये छोड़ दो, इस और सेफ ट्रेडर 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे छोड़ दो, उसके बीच में बिल्कुल बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करना है। यानी सपोज ओपनिंग होती है 25,300 पे,
तो जब तक 400 के ऊपर ना जाए या 200 के नीचे ना जाए, क्वांटिटी बड़ी कम के अंदर काम करना है अगर इंडेक्स में काम किया, क्योंकि इस 200 पॉइंट के जोन में ईसीजी बने रहने का पूरा चांस है, बड़े मूव की उम्मीद कम है। 400 के ऊपर जाए तो क्वांटिटी बढ़ा लो, जितनी मर्जी बढ़ा लो, फिर यानी ट्रेंड पकड़ लिया आप, वहां पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक लेना जरूरी है। सो ऐसे में स्टॉक्स पे फोकस रखना बहुत फायदेमंद हो जाता है। कल ये ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है, स्टॉक ऑप्शंस की, तो बहुत सारी स्टॉक ऑप्शंस आपको 10-10, 20-20, 50-50 पैसे वाली हो सकता है ब्लास्ट करते हुए दिखाई दे। वहां पे नजर रखो स्टॉक्स में कि कौन से स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, वहां पे कल बढ़िया मेरे को लगता है मोमेंटम आना चाहिए। इंडेक्स को थोड़ा सा घेर करके ये चलने की कोशिश करेंगे ताकि एक साइडवेज प्रीमियम मीटिंग वाला काम हो जाए। आज की तेजी जिनकी मिस हुई है वो लोग कल तेजी की उम्मीद में कूदते हुए आएंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे इसमें। हमने ट्रैप नहीं होना, हमने निकल जाना है दूसरी गली, हमने निकल जाना है स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी वाला काम हो जाएगा अगर हम स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट में मोमेंटम लिया, स्टॉक्स तब भी फोकस करेंगे। मार्केट ने मोमेंटम नहीं लिया, मार्केट साइडवेज गई, तो हमारा उन स्टॉक्स पे फोकस है जो ऑलरेडी थोड़ा मोमेंटम देख रहे हैं। उसके लिए आप हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स, जो हाईली ट्रेडिंग वाले या टॉप गेनर्स हैं, उन पे फोकस आप कर सकते हो। वहाँ पे चार्ट्स के हिसाब से अपना थोड़ा सा काम किया जा सकता है। ये मेरा व्यू बन रहा है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।